जय श्री राधे सभी मित्रों को। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जैसे आपको ध्यान है पाप मोचनी एकादशी है, इसका महत्व क्या है और इसे करने से समस्त पापों का नाश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस कथा के श्रवण से समस्त पापों का नाश होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मन्नु घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इससे वे कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्र को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे, काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पे तथा उसके सौंदर्य पे मोहित हो गए। वे अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का भी ज्ञान नहीं रहा। तदोपरांत मंजू घोषा उस मुनि से कहने लगी कि आप तो तपस्या में थे और बहुत दिन क्या बहुत ही वर्ष बीत गए। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग की जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि ने कहा, इस बार वही कहा है रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, कुछ समय और ठहरो। मुनि के बात सुनकर अप्सरा कहा, हे विप्रवर, आपको रात को बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, आप मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया और अब ज़्यादा समय ठहरना उचित नहीं है। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें जो तपस्वी संत थे उन्हें बहुत क्रोध आया और अब वे भयंकर क्रोध में जलते हुए ताप नष्ट करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे हुए इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचरणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे पाप श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हुई और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वान ने कहा, हे साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होकर इसका उपाय बताइए। ऐसा कहकर मुनि उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैमन ऋषि के पास गए। चैमन ऋषि ने अपने पुत्र मेघाऊ को देखकर, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने भी, तेरे सब तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है।
मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा है, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़े पाप किए हैं। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। इस कथा का श्रवण करने से हमें ये लाभ मिलता है कि हमारे जो मनुष्य जीवन के पाप है और इस व्रत को करने से हमारे पाप सब खत्म हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की हमें प्रसन्नता मिलती है। भगवान के श्री चरणों की आसक्ति हमें प्राप्त होती है और मनुष्य जीवन में हमारे जो सभी दुख है वो समाप्त हो जाते हैं और गुरुदेव भगवान और श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारे सब जो जड़ वस्तु है माया उसका प्रभाव भी खत्म होने लगता है और मनुष्य के समस्त पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसका इस लोक में और परलोक में दोनों जगह कल्याण हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।